Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to my channel Physics by BS केलावत। तो देखिए बच्चों, हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसकी फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की है स्थिर वैद्युतिकी। क्या मतलब होता है? तो स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, जो है हमारे पास गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम और अनुप्रयोग पर अभी तक हम टोटल 11 लेक्चर कर चुके हैं और लगभग सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और इन पर बनने वाले न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक लेवल के और एडवांस लेवल के सारे न्यूमेरिकल अभी तक हम कर चुके हैं। इस चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था, उसको हम आज क्लियर करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी हम आज देखेंगे। देखो, कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई हैं, उसके लिए सॉरी, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर इंटरवल के अंदर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज देखिए और उन वीडियोस को शेयर भी जरूर करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उनके नोट्स मैंने आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, और बाकी किसी को अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है वो चैनल पर नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर है? तो देखिए, इस चैप्टर नंबर 2 पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था क्षेत्रफल सदिश, फिर हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, फिर हमने सतत आवेश वितरण और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने गाउस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था। गाउस लॉ को हमने 2 तरीके से प्रूव किया था और फिर उसके बाद अपने गाउस के 5 अनुप्रयोग पढ़े थे और लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो था हमने आवेशित चालक सतह पर बाहर की ओर जो बल लगता है वो पढ़ा था और उसके कारण जो दाब आया था विद्युत दाब, वो था हमारे पास σ²/2ε0। और लास्ट टॉपिक था, उसके बाद वाला टॉपिक तो था वो था हमारे पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, और उससे भी हमने विद्युत दाब का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और उसका आंसर भी σ²/2ε0 आया था। और इस जो विद्युत दाब जो होता है σ²/2ε0, उसका यूज आज के डेरिवेशन में हम करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम क्लियर करेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो सबसे पहले हमको जो साबुन का जो बुलबुला होता है उस साबुन के बुलबुले के बारे में पढ़ना है कि साबुन का बुलबुला कैसे बनता है और उस साबुन के बुलबुले में कितने तरह के दाब लगते हैं और उसके साम्यावस्था की अवस्था क्या होती है, वो उसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उस साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे और उसमें साम्यावस्था की कंडीशन लाने के बाद में उसकी अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है, पृष्ठीय तनाव कितना होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कैसे ज्ञात करेंगे और उस बुलबुले को हम कितना अधिकतम आवेश यानी क्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज के क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम साबुन के बुलबुले का कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं। वैसे जो सोप बबल जो होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है, इसका कंसेप्ट हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम ये पढ़ते हैं और पृष्ठीय तनाव का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई द्रव या लिक्विड जो होता है उसके पृष्ठ पर एक तनाव बल लगता है और उस तनाव बल के कारण वह पृष्ठ जो होता है वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, मतलब न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल में आने का प्रयास करता है, जिसके कारण अंदर की एक दाब लगता है और वो दाब कितना होता है उस दाब के बारे में आपको हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं आपको अभी क्या करता हूं, एक सोप बबल के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, क्लास 11th में हमने लिक्विड ड्रॉप यानी द्रव की बूंद के बारे में भी पढ़ा था और हमने साबुन के बुलबुले या सोप बबल के बारे में भी पढ़ा था। अब जिसमें हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, सॉल्यूशन जो निकाला था वो था दाबादिक का।
मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस, दाब के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो मैं आपको लिक्विड ड्रॉप के लिए भी बता रहा हूं अभी, और मैं आपको साबुन के बुलबुले के लिए भी बता रहा हूं, और उसके बाद हम आज का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर आपको पता हो तो ये अगर हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप होती है और लिक्विड ड्रॉप के अंदर ऐसे पानी फिल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगी सपोज पानी की बूंद। क्या हो गई? पानी की बूंद, ठीक है। और अगला हम बताऊंगा मैं आपको, जो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, ये हमारे पास हो जाएगी साबुन, साबुन का बुलबुला, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उसके बारे में है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस पानी के बूंद के बारे में देखिए। अंदर की ओर से एक दाब लगता है, उसको नाम दे रहे हैं पी इन, और एक बाहर की ओर से वायुमंडलीय दाब के कारण एक दाब लगता है जिसको हम लिख रहे हैं पी आउट। क्या लिख रहे हैं? पी आउट लिख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पी इन जो होता है वो हमेशा किससे ज्यादा होता है? पी आउट से ज्यादा होता है। इसी को हम बोलते हैं, अगर कितना डिफरेंस है तो पी इन में से पी आउट को माइनस कर दो, और इसी को बोलते हैं हम दाबाधिक्य। क्या बोलते हैं? दाबाधिक्य बोलते हैं, या इसे हम कहते हैं एक्सिस प्रेशर, ठीक है। इसको मैं पी एक्स से डिनोट कर रहा हूं, है ना। अब देखिए, और इस पी एक्सिस की जो वैल्यू पानी की बूंद के लिए जब आप निकालोगे तो पी इन माइनस पी आउट जो आएगा वो आता है हमारे पास 2t अपॉन आर। कितना आता है? 2t अपॉन आर। टी यहां पर पृष्ठीय तनाव हो जाएगा, और यहां आर जो है वो पानी के बूंद की त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर साबुन के बुलबुले की बात करेंगे तो साबुन, देखो, इसमें अंदर वायु नहीं होती, सिर्फ बाहर वायु होती है, अंदर वायु नहीं होती है। इसमें देखो, अंदर भी वायु होती है और बाहर भी वायु होती है। इसके कारण कितना चेंज आएगा दाबाधिक्य के अंदर, वो देखो। बाहर की ओर लगने वाला बल पी इन, अंदर की ओर लगने वाला पी आउट, और पी इन माइनस पी आउट अगर आप करोगे तो इसमें आता है 4t अपॉन आर। कितना आएगा? 4t अपॉन आर। तो एक्सिस प्रेशर जो आता है दाबाधिक्य, ये आता है 4t अपॉन आर। किसमें? साबुन के बुलबुले में जो दाबाधिक्य आता है वो 4t अपॉन आर आता है। मतलब पानी की बूंद से जस्ट डबल। पानी की बूंद में कितना है? देखो, 2t अपॉन आर, तो इसमें कितना आ रहा है? 4t अपॉन आर। देखो, क्योंकि पानी के बूंद के अंदर एक ही पृष्ठ बनता है, अंदर तो पानी है तो बाहर सिर्फ एक ही परत बनेगी, जबकि साबुन के बुलबुले में एक बाहर की परत और एक अंदर की ओर परत, दो परतें बनेगी। तो आपका पास दाबाधिक्य का जो मान आएगा वो पानी की बूंद से डबल हो जाएगा। किसमें? साबुन के बुलबुले के अंदर। तो ये वाला आज हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो पहले अगर आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट पता चल गया हो तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम साबुन का एक बुलबुला लेते हैं, और उस साबुन के बुलबुले में हम देखते हैं कि संतुलन की अवस्था कैसे आती है, या कितने तरह से उसमें दाब लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास एक साबुन का बुलबुला हो गया, ठीक है। ओके, आर त्रिज्या का हमने एक साबुन का बुलबुला लिया। आपको पता है अंदर भी वायु होती है और बाहर भी वायु होती है। तो अंदर की, बाहर की ओर एक दाब लगता है, इसके अंदर जो वायु होती है उसके कारण बाहर की ओर एक दाब लगता है जिसको मैं पी इन नाम दे रहा हूं। और ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कारण अंदर की ओर भी एक दाब लग रहा है जिसको मैं पी आउट दे रहा हूं, ठीक है। पी इन माइनस पी आउट। और आपको पता है कि पी इन जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है? पी आउट से बड़ा होता है। आप सोच के देखो कि साबुन का बुलबुला कैसे बनेगा। अंदर से लगने वाला दाब बाहर से लगने वाले दाब से ज्यादा है, तो वो साबुन का बुलबुला बड़ा होके फिर टूट जाएगा। दोनों अगर दाब बराबर नहीं होंगे तब तक साबुन का बुलबुला नहीं बन सकता। तो पी इन किससे बड़ा हो जाएगा? पी आउट से बड़ा हो जाएगा, और ये साबुन का बुलबुला कभी भी बना नहीं रह सकता, मतलब उसको वो टूट जाएगा। तो देखिए, तो फिर साबुन का बुलबुला बनता कैसे है? तो आपको पता है कि अब पी इन पी आउट से बड़ा है, तो बाहर की ओर से एक और दाब लगेगा जिसमें पीटी नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? पीटी। क्या मतलब इसका? तो देखो, पानी का जो पृष्ठ होता है उसमें एक तनाव बल लगता है। उस तनाव बल के कारण उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने का प्रयास करेगा। तो उस पृष्ठीय तनाव के कारण अंदर की एक दाब लगता है जिसको मैं पीटी नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहे हैं?
पीटी नाम दे देंगे। क्लियर है? तो अब आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। अब क्या होगा, ये पी इन जो होगा वो पीटी प्लस पी आउट के बराबर हो जाएगा। मतलब संतुलन कैसे होगा, देखो पी इन जो होगा बाहर की ओर लगने वाला दाब और अंदर की ओर लगने वाला दाब, पी आउट प्लस पीटी। ठीक है, इस पी इन माइनस पी आउट, इसको क्या लिख लेंगे, पीटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, पी इन माइनस पी आउट को क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर, पी एक्सिस, और ये पीटी। और आपको पता है पीटी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब पृष्ठीय तनाव के कारण जो दाब लगता है या दाबाधिक्य जो होता है, पी एक्सिस की वैल्यू होती है 40/R। कितनी होती है, 40/R। तो पी एक्सिस कितना हो जाएगा हमारे पास, 40/R। क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एक्सिस बराबर 40/R। ये दोनों बराबर है ना, तो पी एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/R। एक बात आप सोच के देखो कि पी इन माइनस पी आउट करोगे तो दाबाधिक्य कहां लग रहा है, दाबाधिक्य कहां लग रहा है बताओ, बाहर की ओर लग रहा है। पी इन माइनस पी आउट, तो पी इन जो है पी आउट से बड़ा है, तो इसका जो नेट दाब लगेगा पी इन माइनस पी आउट दाबाधिक्य, ये कहां लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो पी एक्सिस जो है वो कहां लगेगा, बाहर की ओर लग रहा है। समझ में आ रहा है? और जो 40/R जो है ये वाला 40/R, ये कहां लग रहा है, अंदर की ओर। पृष्ठीय तनाव के कारण जो दाब लगेगा वो कहां लगेगा, अंदर की ओर लगेगा ना, क्योंकि वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहेगा, जिससे अंदर की ओर दाब लगेगा, जिसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। जो इसकी इक्वेशन है Ex बराबर 40/R, मतलब जो पी इन माइनस पी आउट का जो दाबाधिक्य होता है, देखो पी इन पी आउट से बड़ा होता है, तो कभी भी ये साबुन का बुलबुला नहीं बनेगा। इसका मतलब बाहर से एक और दाब होता है, दैट इज पीटी, जिसका मान कितना होता है, 40/R। ये इन दोनों के डिफरेंस को संतुलित करता है, तभी साबुन का बुलबुला क्या होता है, बना हुआ रह सकता है। अब देखिए हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखो साबुन के बुलबुले में आंतरिक पृष्ठ पर दाब, जिसको मैंने पी इन लिया है, हमेशा वायुमंडलीय दाब, मतलब बाहर से लगने वाला दाब है ना, वायुमंडलीय दाब पी आउट से, वायुमंडलीय दाब को क्या लिख रहे हैं, पी आउट, बाहर से जो लग रहा है, पी आउट से ज्यादा होता है, तो इसे पृष्ठीय तनाव बल संतुलित करता है। तो इसे पृष्ठीय तनाव के कारण लगने वाला दाब संतुलित करता है, दाब संतुलित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को हम करेंगे तो देखो आपको क्या हो जाएगा, अंदर की ओर लगने वाला पी इन हमेशा किससे हो जाएगा, पी आउट से ज्यादा हो जाएगा। तो पी इन माइनस पी आउट को क्या लिख लेंगे हम, दाबाधिक्य। क्या लिखेंगे, दाबाधिक्य लिखेंगे, या इसको हम लिख लेंगे पी इन माइनस पी आउट को लिख लेंगे, इस दाबाधिक्य का शॉर्ट लिख देंगे नेम, पी एक्सिस। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। और ये कहां लग रहा है, ये लग रहा है बाहर की ओर। कहां लग रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा कि साबुन का बुलबुला पृष्ठीय तनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण अंदर की ओर दाब, तो अंदर की ओर दाब क्या हो जाएगा, तो ये अंदर की ओर दाब लगता है ना, तो इस तनाव बल के कारण पीटी,
ठीक है, तो कितना लगेगा PT, जो क्या हो जाएगा हमारे पास 4T/R। और ये जो PT है ये कहां लग रहा है, अंदर की ओर। कहां लग रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड अंदर की ओर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहां से, फर्स्ट और सेकंड समीकरण से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो एक्सिस प्रेशर जो है PX है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा 4T/R। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना होगा जो P एक्सिस जो है वो बाहर की ओर लग रहा है और 4T/R जो है वो कहां लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये आपके पास साबुन के बुलबुले की साम्यावस्था की कंडीशन है, मतलब अभी आपके साबुन का बुलबुला क्या होगा, बना हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस साबुन के बुलबुले को आपको आवेश देना है। क्या देना है, यहां तक। ये तो वैसे 11th क्लास का है, तो आपको पता होना चाहिए कि साबुन के बुलबुले में जो दाबाधिक्य होता है वो 4T/R होता है। मैंने आपको यहां पर भी ये समझाया है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, मतलब हम आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस साबुन के बुलबुले को आवेश दोगे। क्या दोगे, इस साबुन के बुलबुले को जब आप आवेश दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाहर है ना, जो आपके पास है ना विद्युत दाब जो होता है, बाहर की ओर एक दाब लगने लगेगा। इसका जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें हमने विद्युत दाब के बारे में पढ़ा है। जब हम किसी चालक की सतह को दाब आवेश देते हैं तो बाहर की ओर एक दाब लगने लगता है, जो हो जाएगा हमारे पास σ²/2ε0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से लिखेंगे, देखो अब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा। तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बढ़ेगा, जिससे बाहर की ओर विद्युत दाब कार्य करने लगता है, विद्युत दाब कार्य करने लगता है। ठीक है, तो देखिए अब बाहर की ओर एक विद्युत दाब कार्य करने लगेगा, P विद्युत दाब, जो कितना हो जाएगा σ²/2ε0। ठीक है, बाहर की ओर इतना दाब लगेगा ना। क्यों लगता है दाब, सोच के देखो। जैसे आपने इसको आवेशित किया, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो बाहर की ओर एक बल लगने लगता है, जिसके कारण बाहर की ओर एक दाब आ जाएगा। और वो दाब कितना हो जाएगा σ²/2ε0, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये टॉपिक आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो समीकरण 3 से देखो, तो समीकरण 3 से तो देखो आपको पता है P एक्सिस क्या लग रहा है, बाहर की ओर, ये P एक्सिस बाहर की ओर। आवेश देने के बाद आपका जो σ²/2ε0 भी कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, ये भी कहां लग रहा है, बाहर की ओर। देखो उधर डायरेक्शन आउटवर्ड है, बराबर। अंदर की ओर कौन सा लग रहा है, 4T/R। ठीक है, तो ये आपकी एक मेन इक्वेशन हो जाएगी, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो दाब हैं ये तो लग रहे हैं बाहर की ओर और 4T/R लग रहा है अंदर की ओर। अब क्या करोगे, अब अगर आप आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और P एक्सिस कम होता जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप σ²/2ε इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि P एक्सिस 0 हो जाएगा। ठीक है, P एक्सिस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी साम्यावस्था की कंडीशन, है ना। जैसे जैसे आप इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाओगे ना, तो σ²/2ε0 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और P एक्सिस की वैल्यू कम होती रहेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि P एक्सिस कितना हो जाएगा, दाबाधिक्य हो जाएगा 0, और तब तक आपका साबुन का जो बुलबुला होगा वो सस्टेन करेगा, मतलब रहेगा, टूटेगा नहीं। इसको बोलते हैं साम्यावस्था की कंडीशन। जैसे आपके पास आपका P एक्सिस 0 हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप इसको आवेश दोगे तब ये टूट जाएगा। तो साम्यावस्था की कंडीशन के कौन सी हो जाएगी, जब तक आपका P एक्सिस 0 होगा तब तक आपका वो साबुन का बुलबुला सस्टेन करेगा, है ना। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं,
यहां हम लिखते हैं थोड़ी सी थ्योरी और। अब क्या करेंगे हम, बुलबुले पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर क्या बढ़ता रहेगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा एवं पी एक्सिस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। भाई ये बढ़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा तभी तो संतुलन में रहेगा। ये बढ़ जाएगा तो ये वापिस संतुलन की अवस्था होगी, वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास पी एक्सिस कितना था 40/r। उसके बाद आप उसको आवेश दोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसको कम होना पड़ेगा ना पी एक्सिस। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पी एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो आवेश बढ़ाने पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा, पी एक्सिस का मान कम होगा, और कुछ समय पश्चात पी एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद साबुन का बुलबुला टूट जाएगा। तो साम्यावस्था के लिए क्या हो जाएगा बताओ, तो पी एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तक आपका पी एक्सिस 0 होगा ना, तब तक वो साबुन का बुलबुला सस्टेन करेगा। उसके बाद भी अगर उसको आवेश दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो साम्यावस्था में आप क्या कर सकते हो, पी एक्सिस को 0 कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 में देखो पी एक्सिस बराबर 4t/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पी एक्सिस हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, पी एक्सिस हो जाएगा 0 साम्यावस्था के लिए। किसके लिए, साम्यावस्था के लिए। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 बराबर 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां बच जाएगा 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी 5। और ये यहां से हमको क्या निकालना है, तो आपको पृष्ठीय तनाव निकालना है, त्रिज्या निकालना, सिग्मा निकालना है और क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको इधर रब करूंगा और समीकरण नंबर 5 का उपयोग करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 5 से, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आई है, 40/r सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या निकालना हमको, बुलबुले पर तनाव बल, मतलब T निकालना है। तो यहां से T निकाल सकते हो ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 8t/0 सिग्मा स्क्वायर इंटू r, T कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर r अपॉन 8/0, ठीक है। अच्छा, और क्या निकाल सकते हो, बुलबुले की त्रिज्या, ये सब आपको इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो r निकालना, तो r क्या करोगे बताओ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, t 8t/0 सिग्मा स्क्वायर r, तो r कितना आ जाएगा 8t/0 और सिग्मा स्क्वायर। ये आपके पास जो है 6th, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 7th इक्वेशन त्रिज्या पूछ सकते हैं। आगे देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। और क्या निकालने के लिए पूछेंगे आपसे, तो और पूछेंगे आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या पूछेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सिग्मा पूछा है, तो सिग्मा भी यहां से निकाल सकते हो आप। देखो सिग्मा स्क्वायर इंटू r 8t/0, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8t/0 अपॉन r। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ सकते हैं। और लास्ट पूछेंगे आपसे बुलबुले पर आवेश, है ना, साबुन के बुलबुले पर आवेश की मात्रा यानी क्यू पूछेंगे। क्या पूछेंगे, क्यू पूछेंगे। तो आपको पता है पृष्ठीय आवेश जो होता है सिग्मा बराबर क्या होता है,
Q अपॉन A होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां लिख देंगे हम Q बराबर सिग्मा इंटू A, और A की वैल्यू कितनी है 4 पाई R स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास है कितनी है देखो, तो मैं 4 पाई R स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, और सिग्मा की वैल्यू देखो कितनी है, सिग्मा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R हो जाएगी। ठीक है, और आप चाहो तो इस R स्क्वायर को अंदर भेज सकते हो, R स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, R स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो 8t एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4 हो जाएगा, R स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये R की पावर 4 को वापस बाहर निकालो तो R की पावर 2, और ये R हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 8t एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन था जिसमें हमने ये पढ़ने की कोशिश करी है कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो संतुलन का जो इक्वेशन होगी वो ये इक्वेशन है 4t अपॉन R बराबर है ना, बताया ना मैंने, P एक्सिस दाबाधिक के बराबर 4t अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब तक आपका P एक्सिस 0, क्योंकि देखो इस वाले समीकरण में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास P एक्सिस कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास P एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद उसके बाद अगर आप आवेश दोगे ना तो साबुन का बुलबुला जो होगा वो टूट जाएगा। तो साम्यावस्था की कंडीशन के लिए आपका P एक्सिस कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, 0 होने तक आपका साबुन का बुलबुला सस्टेन करेगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपको ये याद होता है तो आपको इजीली यहां पर क्या निकालना है, तनाव बल निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, और आपको उस साबुन के बुलबुले पर आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। क्लियर है, ये आप कॉपी कर लो, और इसके बाद हम इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम में इस पर किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये जो चारों इक्वेशन आई है 6th 7th 8th और 9th इक्वेशन, इन चारों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको ये चारों के चारों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है जो 3 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ था तब इस टॉपिक को अपने बुक के अंदर ऐड किया गया है, और अभी तक 2-3 सालों में बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार शायद पूछा जाए क्योंकि ये नया टॉपिक 3 साल पहले ऐड हुआ था। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम आज की क्लास यहां पर खत्म करेंगे। ठीक है, इसको आप कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 2.70 है टेक्स्ट बुक का। क्या है ये, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि दाबाधिक 0 हो एवं बुलबुला संतुलन में हो। ठीक है, तो देखिए ये साबुन का बुलबुला है, इस पर आवेश है और ये संतुलन में है। संतुलन में आपका दाबाधिक 0 हो जाता है, आपको पता है, आपको मैंने बताया था P इन माइनस P आउट को हम कह रहे थे P एक्सिस, एक बाहर की ओर और लग रहा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक अंदर की ओर लग रहा था हमारे पास 4t अपॉन R। यही तो था, दो बाहर से जब आवेश देने के बाद में 2 दाब बाहर की ओर लगते हैं, एक दाब अंदर की ओर लगता है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। देखो बाहर की ओर कौन सा दाब लग रहा था, अभी हमने जस्ट किया P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t अपॉन R। यहां से आप P एक्सिस को निकाल लोगे 4t अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको बोल रखा है संतुलन की अवस्था में। ठीक है, दाबाधिक कितना लेना है, 0 लेना है, तो P एक्सिस को कितना ले लेंगे, P एक्सिस को हम 0 कर देंगे, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा 4t अपॉन R सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया है उस बुलबुले की त्रिज्या। मान लेते हैं हम बुलबुले की जो त्रिज्या है वो R है, तो आपसे ये R पूछा गया है, तो R कैसे निकाल लोगे बताओ। R सिग्मा स्क्वायर 4t को 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो 8t एप्सिलॉन नॉट, और R कितना आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। यह है, इसमें वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या क्या दे रखा है,
तो सिग्मा आपको दे रखा है, देखो 2.96 माइक्रो कुलाम मीटर स्क्वायर। इस माइक्रो को हम कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, 2.96 10 की घात -6 कुलाम मीटर स्क्वायर। और आपको पृष्ठीय तनाव T दे रखा है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर, यही दे रखा है। ये दोनों वैल्यू आपको इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए R कितना हो जाएगा 8, T की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट नियतांक है 8.85 10 की घात -12 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा कितना दे रखा है 2.96 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, यहां पे आगे हैं 8.85 10 की घात -4 और -12 -16, 2.96 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 8.76 और 10 की घात -6 का स्क्वायर 10 की घात -12। ये दोनों वैल्यू लगभग इक्वल है, जिसको हम कैंसिल कर देंगे और 32 10⁻⁻16 10 की घात -12 को ऊपर भेजेंगे प्लस की 12 हो जाएगा। तो देखिए R = 32 × 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 16 - 12 -4 कितना हो जाएगा -4। और अगर यहां हम पॉइंट यूज करेंगे इसको, यहां पर माइनस में है तो 10⁻1 बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा मीटर के अंदर। तो ये इसकी जब साबुन का बुलबुला संतुलन की अवस्था में है, दाबार्धिक 0 है, तब इसकी जो अधिकतम त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं होगी तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। कुल मिला के अगर आपको इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये लगेगा बाहर की ओर, ये लगेगा बाहर की ओर और ये लगेगा अंदर की ओर, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाओगे ना तो वैसे वैसे आपके पास सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा और पी एक्सिस का मान कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जो पी एक्सिस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब तक आपका साबुन का बुलबुला सस्टेन करेगा, बना हुआ रहेगा। उसके बाद भी अगर आप आवेश दोगे तो साबुन का बुलबुला टूट जाएगा, ठीक है। तो पी एक्सिस को 0 कर देंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आपको कुछ भी पूछे, टी पूछ ले, तनाव पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ ले या फिर कुल आवेश की मात्रा पूछ ले, तो आप इस समीकरण से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज यहां पर हम हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग वो खत्म हो रहा है। सारे टॉपिक हमने 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज पढ़े हैं, इस पर बनने वाले सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आप यहां तक चैप्टर 2 तक आप अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक के नोट्स आपके पास होने चाहिए, अपने खुद के द्वारा लिखे गए, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युतिकी का, जो हमारे पास होगा विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। स्कूलें काफी लेट खुलने वाली हैं तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो मेनली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10th और 12th, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।